हेलो एवरीवन, आज अपन देख रहे हैं बीए, बीएड, बीएससी या बीएड के अंदर आपके तीसरे और चौथे साल के अंदर आपको एक फाइल होती है जिसको बोलते हैं व्यक्ति अध्ययन यानी केस स्टडी फाइल होती है। जो भी आपको स्कूल मिली है उसके अंदर आपको एक बच्चे का आपको क्या करनी है, केस स्टडी करनी है। उस बच्चे के बारे में लिखना है तो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे उसका अध्ययन प्रपत्र यानी जन्म से संबंधित नाम, उसकी आयु, महिला है या वो पुरुष है यानी बच्चा है या बच्ची है, फिर पिता का नाम, पिता का क्या व्यवसाय है, स्थानीय निवास स्थान लिखना है, समस्या का पूर्ण विवरण देना है और समस्या की जानकारी देने वाला नाम व पता। उसके बाद में अपन नेक्स्ट पेज में इस तरीके से लिखेंगे, उसका सामान्य परिचय लिखेंगे कि वो कहाँ से है। उसके बाद के अंदर उसके बारे में अपन कैसे उसका जन्म हुआ, जन्म के समय उसको कोई बीमारी तो नहीं थी, उसके माता का स्वास्थ्य कैसा था, वो सब लिखेंगे। फिर अपन उसके विकास से संबंधित कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अपन पारिवारिक उसका विवरण लिखेंगे, उसके मतलब जो ना वो कहाँ से है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, पिता क्या करते हैं और कितने भाई बहन है, वो सब हम लिखेंगे। फिर मतलब वो कौन से नंबर पे बहन है या भाई है, उसका क्रमांक लिखेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट पेज पे अपन उसका परिवार के अन्य सदस्यों के नाम लिखेंगे, आयु लिखेंगे, उनका बालिका से क्या संबंध है वो सब लिखेंगे। फिर माता पिता से उसका कैसे स्नेह है, प्रोत्साहन देते हैं या नहीं देते, इस तरीके से अपन कुछ लाइनें उस बच्चे के बारे में अपन जान के ये सब लिखेंगे। बाद में नेक्स्ट पेज के अंदर उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पिता की कैसी है वो सब अपन इस तरीके से लिख लेंगे, जैसे मैंने आपको लिख के बता रखा है वैसे आप भी लिख सकते हैं। थोड़ा चेंज करके लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर विद्यालय का विवरण लिखना है कि उस बच्चे को कब एडमिशन दिलाया, उसकी आयु कितनी थी, कौन से स्कूल में दिलाया, वो सब अपन लिखेंगे। फिर बालिका की शैक्षिक प्रगति के पिछले 3 वर्षों का परिणाम लिखेंगे। अपन जिस क्लास में जिस बच्चे का अपन स्टडी कर रहे हैं उससे पहले वो कितनी क्लासें पढ़ चुकी है उसके बारे में यहाँ पे अपन विवरण दे देंगे। बाद में बालिका की क्या क्या रुचि है खेलों में और में, वो सब अपन लिख लेंगे। उसकी क्लासमेट से कैसा रिलेशन है वो लिख लेंगे। फिर बच्चों के बारे में पूछेंगे कि बच्ची किस प्रकृति की है, कैसी है और उसको मतलब कहीं उसको क्रोध तो नहीं आता या भयभीत तो नहीं रखती, ये सब अपन उस बच्ची के बारे में जानेंगे और लिखेंगे। इस तरीके से अपन कुछ पॉइंट्स के बारे में लिख लेंगे कि बच्ची का क्या स्वभाव है, यानी उस बच्ची का अपन केस स्टडी कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें सब पता होना चाहिए, तो वो सब अपन यहाँ पे लिख लेंगे। बाद के अंदर उसके भाई बहन मित्र या उससे उनका कैसा व्यवहार है, विद्यालय में उसके प्रति क्या मतलब है ना, लोगों के बारे में राय है, वो सब हम इस तरीके से कुछ पॉइंट्स दे रखे वो लिख लेंगे। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो। इस तरीके से लिख के फिर अपन डायरी बनाएंगे। फिर बालिका है, जो जैसे मैंने यहाँ पे बालिका के बारे में बताया है तो उसका जो व्यक्तिगत क्या क्या गुण है वो आपने लिखा है, वैसे ही आप किसी बच्चे का भी बना सकते हो, किसी और का। इस तरीके से अपन ने कुछ पॉइंट्स है वो अपन इस तरीके से लिख लेंगे, आप इसके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसके बारे में उसकी जॉब क्या, उसकी मतलब अपने को ये भी पता करना है कि उस बच्ची की क्या क्या समस्या है, उस बच्ची की समस्या को कैसे अपन समाधान कर सकते हैं। फिर लास्ट के अंदर अपन उस बच्ची के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि वो किस तरीके की बच्ची है, तो अपन वो निष्कर्ष लिख देंगे। तो इस तरीके से अपन केस स्टडी के 13-14 पेज होते हैं, वो अपन इस तरीके से पेज के अंदर एक बच्चे के बारे में अपन लिखेंगे और एक केस स्टडी की फाइल बनाएंगे जो आपके 3rd ईयर और 4th ईयर के अंदर लगती है।